अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.9 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व किया था और इस क्लास में अब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 को जो है सोल्व करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसके 3 पार्ट हमने कर लिए। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, सामने है जी 2x + 7y इज़ इक्वल टू 10 और 3x + y इज़ इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप है वो है इनको हमने नाम देने होते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का। तो वो हम पहले इनको नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, हमने इनमें से एक इक्वेशन को लेना होता है और उसमें से एक वेरिएबल की जो है सब्स्टिट्यूशन वैल्यू, हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। तो हम वो वेरिएबल या वो इक्वेशन लेते हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो सिंगल होता है, यानी कि उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है। तो इन दो इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें y का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इसके साथ कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ या कोई हिस्सा नहीं लिखा हुआ। तो जिसके साथ कुछ ना लिखा उसका मतलब 1 है। तो यानी कि ये है जी 1y। तो इसको लेके अब y की जो है सब्स्टिट्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसको करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को हम इस्तेमाल करके जो आगे सोल्व करने लगे। तो ये लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा से लिखेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारे पास 3x + y इज़ इक्वल टू 3। और अब हम इसको नीचे करेंगे तो y इधर रख लेंगे और बाकी जो प्लस या माइनस हो रहा होता है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। तो इधर हमारे पास y ऐसे ही आ जाएगा और इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा, ये 3x इधर जो है प्लस हो रहा है तो प्लस का, यानी कि इधर इसके सामने जो है साइन कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं, यानी कि ये प्लस का है माइनस का नहीं है। तो इधर प्लस का तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3, पहले 3 जो है वो लिखेंगे 3 - 3x। ठीक है जी। अब हमने y की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू वो कैलकुलेट कर लिया और ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। और अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो हम लिखेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करना है। या y की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 3 पे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है। तो अब हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद इसको पुट करेंगे। लिख दिया जी सब्स्टिट्यूट y इज़ इक्वल टू 3 - 3x इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हम y की जगह पे उसकी ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको लिखते हैं, वो है हमारे पास 2x + 7 और y की जगह पे हमने अब y की जो वैल्यू है वो लिख लिया 3 - 3x। और अब हम इसको आगे करेंगे तो इज़ इक्वल टू 10 है तो वो भी लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 10। और अब हमने क्या करना है, ये 7 अंदर अब मल्टीप्लाई होगा इस हिसाब से, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2x प्लस और 7 3 × 21 और प्लस माइनस आ जाएगा और 7 3 × 21x और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 10 की। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू जो है उनको प्लस या माइनस जो भी होना है वो करना है। ये 2x प्लस का है और ये 21x जो है ये माइनस का है। तो जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो आपने माइनस करना होता है, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को कम कर देना होता है। तो बड़ी वाली जो है वो माइनस की है 21 और उसमें से प्लस वाला 2x कम कर देंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 90x, यानी कि माइनस का 90x रह जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं ऐसे ही +21, यानी कि ये 21 ऐसे ही आ जाएगा। या इसको इधर ले आते हैं और इधर इसको लिख लेंगे, या इधर लिख ले या इधर लिख ले, प्लस में कोई मसला नहीं है आपका। तो यहाँ पे हम 90x इधर लिख लेते हैं माइनस का -90x और ये प्लस का 20 है तो +20 ऐसे ही आ जाएगा 21 सॉरी। और उसके बाद इज़ इक्वल टू है जी
10 के। और अब हमने क्या करना है, पहले ये 21 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -90x ऐसे ही 19x आ जाएगा और इज़ इक्वल टू ये जो है 21 अब इस साइड पे आ जाएगा तो इधर पहले 10 मौजूद है उसको लिख लेते हैं और ये 21 इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का यहाँ पे आके हो जाएगा तो -21। अब हमने क्या करना है, अब जी 21 में से 10 को माइनस कर देना, जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर है माइनस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ में माइनस का साइन है। तो -90x ऐसे ही आ जाएगा, -19x इज़ इक्वल टू और ये हमारे पास बाकी बच जाएगा -11 और x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि -19 जो है इधर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे इज़ इक्वल टू -11 जो पहले से मौजूद है उसको लिख देंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा -19। अब हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, जब ऊपर हो नीचे माइनस हो तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11/90 के 90। तो ये x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करना है। ये जो हमने वैल्यू x की कैलकुलेट की है, पहले हम यानी कि पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने इन दोनों में से एक इक्वेशन को लेके उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है या उसको एक साइड पे करके बाकी नई इक्वेशन बनानी होती है, जब इक्वेशन नंबर 3 बनती है उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है जो इक्वेशन नंबर 3 में वेरिएबल के इक्वल की दूसरी साइड पे होती है या जो वैल्यू होती है सब्स्टिट्यूट, उसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से एक में यानी इक्वेशन नंबर 1 में आप करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करना होता है। तो इस तरह से हमारा एक वेरिएबल का जो है वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, डेफिनेट वैल्यू, और फिर उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं अभी कैलकुलेट पूरी वैल्यू नहीं की होती उसकी दोबारा से करते हैं और पूरी वैल्यू जो है वो निकल आती है। तो अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। यह स्टेटमेंट लिख रहा है जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 11/19 का इक्वेशन नंबर 3 को आप दोबारा लिखेंगे और उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 - 3x। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू है हमारे पास 3 - 3x। और अब इसमें हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो y पहले ऐसे ही आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस और 3 और x की जगह पे x की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, वो है जी 11/19। और अब हमने क्या करना है, ये पहले जो 3 है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा और क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और नीचे 19 का 19 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या स्टेप करना है जी, y इज़ इक्वल टू यानी कि वही स्टेप जो बार बार हम करते हैं पिछले क्वेश्चन में, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले और जो इसका आंसर आएगा उसमें से 33 को माइनस करेंगे। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वही तरीका जो मिक्स्ड नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 57। तो ऊपर हम लिख लेंगे 57 और ये जो है माइनस का साइन ये वाला, तो इसको अब आगे माइनस का माइनस लगाएंगे और ये जो ऊपर पहले था 33 इसको ऐसे ही लिखेंगे और नीचे जो है हमारे पास 19 का 19 ही लिख लेंगे। अब 57 में से जब हम 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 33 को माइनस 57 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24/19। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 24/19। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखना है और उसके बाद
नेक्स्ट जो है इसको चेक भी करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट जो है वो है जी, सोल्यूशन सेट इज़, तो x इज इक्वल टू था 11/19, 11/19, और दूसरा उसके बाद जो है y जो है वो इज़ इक्वल टू है 24/19। अब हमने यहाँ पे इसको चेक करना है नेक्स्ट स्टेप में जी। तो ये लिख लिया, स्टेटमेंट लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 पे भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा, यानी कि इक्वल की दोनों तरफ आंसर सेम होना चाहिए। जो इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल का साइन है वो या इक्वल का आंसर है वो सेम होना चाहिए अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, और अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 का जो दूसरा आंसर है इक्वल की दूसरी साइड पे उसके सेम हमें आना चाहिए, उसके इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, वो है 3x + y इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेते हैं, 3x + y इज़ इक्वल टू 3, और उसके बाद इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 3x + y इज़ इक्वल टू 3। तो अब x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये x नहीं लिख रहा है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख रही है, और बाकी जो है वो सब कुछ ऐसे ही लिखना है। तो 3 का 3 आ गया ऐसे ही, और x की जगह पे x की जो वैल्यू है वो है 11/19, और उसके बाद आगे प्लस का साइन है तो प्लस ऐसे ही लगाएंगे, और y सिंगल है तो y की वैल्यू आ जाएगी y की जगह पे, तो y की वैल्यू है 24/19, और इस ये सब कुछ है जी इज़ इक्वल टू 3 क्या, यानी कि इस साइड पे आप जब सोल्व करेंगे इस साइड को तो हमारा आंसर इसके सेम आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए 3 के। तो सबसे पहले ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर 11 3 दा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 33/19, नीचे ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद ये प्लस का जो साइन है ये वाला, तो प्लस का प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और 24/19 भी सेम आ जाएगा यहाँ पे 24/19, और इज़ इक्वल टू है 3 के। और अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक मरतबा ही लिखेंगे, और ऊपर वाले को प्लस या माइनस जो भी यहाँ पे साइन होता है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लस या माइनस करना होता है। तो नीचे जो है हमारा जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नीचे इसको एक मरतबा ही लिखते हैं, और ऊपर वालों को भी सेम ही लिख के प्लस या माइनस कर देते हैं, और अगर अलग हो तो फिर हमने एलसीएम लेना होता है। तो इसको अब हम लिख देंगे 33 + 24, और नीचे जो है हमारा 19 ऐसे ही आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 3 भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 33 और 24 को जब हम प्लस करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 57। तो 57 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो है हमारा 19 ऐसे ही रहेगा, और इज़ इक्वल टू ये 3 क्या आ जाएगा। अब देखें 19 का टेबल पढ़े तो 19 3 दा 57 होता है, अगर ना पता हो तो आपने इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर 19 का टेबल आपको नहीं आता तो आपने 57 को 19 पे डिवाइड कर लें, या 19 का टेबल मल्टीप्लाई करके देख लें, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 3 के। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब आप जो है पार्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है जी, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर यानी कि पहले इनको नाम दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का, और उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो बेस्ट है, यानी कि जिसको हम ले सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जी। इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें y जो है सिंगल है, यानी कि y को कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको लेंगे ताकि y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्दर स्टेप कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को हम दोबारा से लिखेंगे, तो वो है y - 5x है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे y - 5x।
इज़ इक्वल टू है -5 के। और अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, यानी कि y को इधर रख लेंगे तो y आ जाएगा और इज़ इक्वल टू कर लेंगे -5 जो पहले से ये वाला इधर ले आएगा इक्वल की साइड पे, और ये जो है -5x इसको उठा के इस साइड पे ले आएगा, इधर माइनस का तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा +5x हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट y इज़ इक्वल टू -5 + 5x इन इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको कर लेंगे। तो उसके बाद ये मैंने लिख लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको y को जो है इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10 है, तो 2 का 2 ऐसे ही लिख लेंगे 2x, उसके बाद ये माइनस, तो इधर लिख देंगे माइनस, और ये 4y तो इधर 4 ऐसे ही आ जाएगा, और y की जगह पे है वो हम उसकी जो न्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू है वो लिखेंगे, तो वो है -5 + 5x। तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते थे, रीअरेंज कर सकते थे। तो 5x तो ये -5 इधर आ जाता, तो 5x - 5। चले आप इसको ऐसे ही लिख लें -5 + 5x, ठीक है जी, और इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -10 के। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये 4 अब अंदर जो है मल्टीप्लाई होगा, तो इसको 2x को पहले ऐसे ही लिखेंगे 2x, तो ये 4x के साथ, ये 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 के साथ माइनस है, तो ये माइनस का 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये माइनस भी अंदर वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये माइनस का 4 और माइनस का 5 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 4 5 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +20 आ जाएगा यहाँ पे। और ये -4 जब इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 5 है, तो इधर ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 20x और इज़ इक्वल टू -10 के आ जाएगा ये। अब हमने फर्दर करना है, एक्स वाली वैल्यू को प्लस या माइनस करना होता है, जो होना था ये -20 का x है और ये प्लस का 2x है। तो माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस वाली में से छोटी वाली वैल्यू को हम निकाल देंगे, यानी कि जब एक प्लस की हो तो एक माइनस की हो, तो फिर हमने बड़ी में से छोटी को कम कर देना होता है। जब दोनों सेम हो, यानी कि दोनों माइनस हो तो भी इकट्ठे कर देना, जमा कर देना, दोनों प्लस हो तो भी इकट्ठे कर देना, जमा कर देना। जब एक दूसरे के अपोजिट हो तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को कम कर देना, और बाकी जो बच जाती है वो बड़े वाले की होती है। तो -20 में से जब 2 निकल जाएगा तो पीछे हमारे पास माइनस का 80 रह जाएगा। पहले तो इसको इसी लिख लेंगे +20 और -18, और साथ में आ जाएगा x और इज़ इक्वल टू -10। और अब हमने क्या करना है, पहले ये 20 को उधर ले जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, तो ये 20 को उधर ले जाएगा। 20 इधर प्लस का, आपने पहले ही बताया सामने वाला साइड देख रहा है, तो ये प्लस का, ये प्लस साथ ना भी लिखते आप तो ये प्लस का ही रहना था। तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर दें, ये प्लस का 20 है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो पहले इस 20 उधर चला जाएगा, तो बाकी इधर रह जाएगा -18x और इज़ इक्वल टू, पहले ये -10 इधर जो पहले से मौजूद है उसको लिखेंगे, और ये जो प्लस का 20 है इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये -20 ऐसे कर देंगे। और इधर आप लिखेंगे -18x, पहले ऐसे ही -18x इज़ इक्वल टू, और ये आप दोनों माइनस किया, जब दोनों एक जैसे हो तो इनको हमने इकट्ठा करना होता है, यानी कि प्लस करना होता है, माइनस माइनस प्लस। तो ये जो है दोनों माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, तो माइनस का ये बन जाएगा 20 और माइनस का 10 जो करेंगे तो ये माइनस का 30 बन जाएगा, ठीक है जी। और अब इधर से x को अकेला कर लेंगे, और ये -18 जो है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और ये यहाँ से यहाँ पे 30 के नीचे आ जाएगा बटे के, यानी कि फ्रैक्शन के, और ये हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ये आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाए -30 और 18 इधर आ जाएगा -18, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और दूसरा पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 2 पे जो है 3 पे भी कैंसिल हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, तो 3 पे करेंगे 3 10 × 30 और 3 6 × 18, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद इसको 2 पे कर लेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू, तो ऊपर से आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात जाएगा ऊपर, तो 10 3 दा या 3 10 दा 30, और नीचे जो है 3 6 दा 18, तो नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 10। और फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 2 पे हो जाएगा
तो 2 3 द 6 2 5 द 10। तो x इज़ इक्वल टू दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा 3 कैंसिल होने के बाद। ठीक है जी, ये x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। और अब हमने क्या करना, जब इसकी अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक वेरिएबल की, तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग द x इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन नंबर 3। ये लिख दिया स्टेटमेंट। और उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारे पास ये है। इक्वेशन नंबर 3 में अब y इज इक्वल टू -5 + 5x। तो यहाँ पे आप पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे y इज इक्वल टू -5 + 5x। और इसमें अब हमने x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे y इज इक्वल टू -5 + 5 और x की जगह पे अब हम x की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो x की वैल्यू है वो है 5/3। तो अब y इज़ इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -5 भी ऐसे ही आ जाएगा। और ये प्लस का 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 5×5 = 25 इसको कर देंगे तो प्लस का प्लस आ जाएगा 25/3 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना, फर्दर इसको सोल्व करना। तो इसको ऐसे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, अब उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 3 को जब -5 से या 3 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा। तो 3×5 = 15 माइनस का, क्योंकि एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो तो माइनस का था, तो ये आ जाएगा -15 और प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। और ये 25 जो है इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे और नीचे जो है हमारा जो है 3 इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया 3×5 = 15 और प्लस 25 करेंगे तो y इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ये 15 जो है ये माइनस का है क्योंकि 5 जो है माइनस का था और 25 जो है प्लस का। जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपने बड़े वाली छोटी वाली वैल्यू को निकाल देना होता है बड़े वाली वैल्यू से, यानी कि माइनस करना होता है प्लस और माइनस है माइनस। तो 25 में से जब 15 को निकालेंगे तो 25 वाला बड़ा है और ये प्लस का, तो प्लस का ही आंसर बाकी बचेगा। तो ये 10 बाकी बच जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू 10/3। तो और x हमारे पास था 5/3। तो यहाँ पे आप पहले सोल्यूशन सेट लिखेंगे और उसके बाद इसको चेक भी करेंगे। सोल्यूशन सेट है जी हमारे पास, x की जगह पे है 5/3 और उसके बाद y का जो है वो है 10/3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट लिख लिया और अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं जी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 के ज़रिए। तो किस इक्वेशन के ज़रिए चेक करेंगे जी वो देख लेते हैं कौन सा में जो है इजी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में ही करते हैं इसको पुट और इक्वेशन नंबर 2 से ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2। ये तो ये स्टेटमेंट लिख लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इज़ इक्वल टू है हमारे पास 5/3 और y जो है 10/3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को मैंने लिख लिया। इक्वेशन नंबर 2 में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से चेक करना ईजी है थोड़ा सा। तो यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो y जो है y की जगह पे पहले y की वैल्यू लिखेंगे। तो y की जो वैल्यू है वो है 10/3 और उसके बाद माइनस है y माइनस, तो माइनस लगाएंगे और 5 का ये 5 ऐसे ही आ जाएगा और ये जो x है और इसकी हम वैल्यू आगे लिख देंगे, x की वैल्यू ब्रैकेट्स में। तो x हमारे पास है जी 5/3 के, x इज़ इक्वल टू 5/3 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद y - 5x पूरा लिख लिया और इज़ इक्वल टू -5 भी लिखेंगे और माइनस ये वाला इक्वल का इस साइड का आंसर ये हमें बता रहा है कि इसको सोल्व करने के बाद इधर भी -5 ही आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये -5 जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इससे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10/3 ऐसे ही आ जाएगा 10/3। और उसके बाद यहाँ पे अब इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस का साइन ही आएगा इधर।
और 5 5 दा 25 हो जाएगा ऊपर, तो उसको लिख देंगे 25 और नीचे हमारा जो आ जाएगा 3 और इज़ इक्वल टू -5। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सोल्व करना है। तो जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको ऐसे ही लिखते हैं और ऊपर वाले को इसी तरह से ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी कि प्लस माइनस के हिसाब से। तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो नीचे जो है 3 का 3 आ जाएगा पहले ऐसे ही, और ऊपर हमारे पास ये 10 का 10 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 25 है तो 25, और इधर हमारे पास वही इक्वल -5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 10 में से 25 को माइनस करना है, तो 10 में से 25 माइनस नहीं होता है, इसलिए 25 में से 10 को माइनस कर दें और आंसर के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है जी। एक प्लस का एक माइनस का, या ऐसे भी कर लें। तो जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आपने बड़े वाले में से छोटी वाली टर्म को माइनस करना होता है, बड़ी वाली टर्म के साथ जो साइन होता है वही आंसर के साथ लगाना। तो बड़ी यहाँ पे 25 है और इसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। अब 25 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 15, और 15 के साथ माइनस भी लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -15/3 और इज़ इक्वल टू -5। ठीक है जी। अब हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे, यानी कि इसकी कटिंग कर देंगे, तो 3 का टेबल पड़ेगा, 15 का 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15 और -7 ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -5 बच जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाने के बाद, और इज़ इक्वल टू -5। तो ये दोनों तरफ का आंसर हमारे सेम है, यानी कि इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपके सामने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। x + 8y इज़ इक्वल टू 15, 3x - y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं और उसकी मदद से हम आगे सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको लिख लेंगे x + 8y इज़ इक्वल टू 15। ठीक है जी। और उसके बाद x को इधर रख लेंगे और y जो है 8y उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 15 पहले से मौजूद है वो ऐसे ही, और 8y इधर प्लस का है तो उधर जाके -8y हो जाएगा। ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, यानी कि x से सब्स्टिट्यूट निकला है, x इज़ इक्वल टू 15 - 8y। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का जो है नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 को या इस x के सब्स्टिट्यूट को हमने पुट करना है, यानी कि x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को पहले हमने लिया है। और अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की जो वैल्यू है तो 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा, और x की जगह पे उसकी जो वैल्यू है यानी कि जो कीमत है वो लिखेंगे। तो x की कीमत है 15 - 8y, तो इसको ऐसे ही लिख लें 15 - 8y और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो है -y, तो -y लिख देंगे और इज़ इक्वल टू है जी ये 0 के। ठीक है जी। अब 3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से तो ये हो जाएगा 45, और ये माइनस का माइनस, और 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24y हो जाएगा ये। ठीक है। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और ये y भी ऐसे ही आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही। अब हमने क्या करना है जी, 45 और ये -24 और -5 जो है, पहले इसमें से 5 वाली टर्म को प्लस या माइनस कर लेता है। ये 24y और -y जो है ये दोनों माइनस के हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे, यानी कि इकट्ठा कर लेंगे, तो ये माइनस का 25y हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 45 - 25y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले इस 45 को उधर ले जाएंगे, और उसके बाद ये माइनस के 25 को, तो ये पहले जब 45 उधर चला जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा -25, क्योंकि 45 का इस साइड वाला हमने आंसर देखना है ये प्लस का है, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर बाकी रह जाएगा -25y इज़ इक्वल टू 0, और ये 45 जो है ये प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा -45। तो यानी कि ये ऐसे ही आ जाएगा, 0 में से करेंगे तो माइनस का 45 ही रहेगा। -25y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -45। अब ये 25 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो
y इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 45 जो पहले से मौजूद है -45 और नीचे हमारे पास आ जाएगा -25। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 पे। तो y इज़ इक्वल टू, ये पहले तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और जब 5 से करेंगे तो 5 9 दा 45 और 5 5 दा 25। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 9/5, क्योंकि दोनों का माइनस जो है वो माइनस माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9/5 ये y की वैल्यू हमने पुट जो है फाइंड कर लिया। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 में जो है y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सोल्व करके हमारे पास जो है फिर x की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसके बाद इसको लिखते हैं जी। स्टेटमेंट लिख लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 15 माइनस 8y। तो यहाँ पे लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8y। ठीक है जी। अब हम इस पर y की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 15 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 8 भी ऐसे ही आ जाएगा और बस y की जगह पे y की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। तो y की वैल्यू है 9/5 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये 8 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे और बाकी जो है पहले ऐसे ही लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 15 और ये माइनस का साइन ही रहेगा क्योंकि एक के साथ प्लस का तो एक माइनस का माइनस ही रहेगा। तो इसको हम 8 को 9 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। 8 9 का 72, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 72 और नीचे हमारे पास 5 का 5 ही रहेगा। अब वही हमने मेथड यूज़ करना है, यानी कि प्लस या माइनस वाला जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि एक जो है टर्म्स वो फ्रैक्शन भी है और दूसरी जो है वो फ्रैक्शन के बगैर है। तो 5 को हम 15 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 15 को और ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन, अगर प्लस का होता तो प्लस कर देना। तो 5 को 15 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 15 दा 75 और उसके बाद माइनस है तो माइनस 72 और नीचे हमारे पास 5 का 5 ही आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 75 में से 72 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। तो ये हमारी जो है x की वैल्यू जो है वो भी निकल आई है। तो x की वैल्यू है 3 और 5 और y की जो वैल्यू हमने मालूम की थी वो थी 9/5। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये लिख लिया स्टेटमेंट चेक करने के लिए हमने, यानी कि वैल्यू पुट कर दी है x की और y की। जो x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 9/5 और इसको हमने पुट करके देखना है इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास x + 8y इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे x + 8y इज़ इक्वल टू 15 और उसके बाद नेक्स्ट हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे x की और y की जगह पे y की। तो x की जगह पे हमारे पास है 3/5 और उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 8 है तो 8 का साइन लगाएंगे और उसके बाद y की जगह पे हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो y की जो वैल्यू है वो है 9/5 जी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब हमने इसको करना है इसी तरह से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 को 9 से, तो 8 9 दा 72। तो पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 3/5 और प्लस 8 9 दा 72, ऊपर आ जाएगा 72 और नीचे आ जाएगा 5 और इज़ इक्वल टू 15 और यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू 15। ठीक है जी। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि नीचे हमारे पास 5 ही रहेगा और ऊपर जो है वो हम लिख देंगे 3 + 72 और इस तरह से ये और इज़ इक्वल टू 15 लिख देंगे इसको। और इस तरह ये जो है 72 और 3 जो है वो ऐड होके बन देगा 75।
तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 15। अब हमने क्या करना है जी, इसको 5 को कटिंग कर देंगे, यानी कि 75 को कटिंग कर देंगे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा टेबल नहीं तो 5 वन द 5 हो जाएगा। और इसमें से जब करेंगे 5 वन द 5 तो यहाँ पे 1 और उसके बाद 2 जो है वो कैरी आगे कर देंगे, यानी कि 25 बन जाएगा। और 5 5 द 25, यानी कि 5 वन द 5 और उसके बाद 5 2 द 25, तो ये हो जाएगा 15। या आप वैसे डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। तो ये दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम है, यानी कि 15 और 15 इक्वल है हमारी दोनों साइड। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है। तो अब हमारे जो है एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो है क्लास में हम अब एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए जो हमने मालूम करना है वो सॉल्यूशन सेट, तो उसको सीखेंगे। और आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको क्लियर करवा दूँगा। और जिन स्टूडेंट ने या दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद जो भी अच्छी वीडियो आएगी वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि हम इस पर नेक्स्ट जो है मैथ ट्यूटोरियल, यानी कि मैथ शॉर्टकट मैथ मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह मैथ के बहुत ही जो बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद ट्यूटोरियल है वो शेयर करेंगे एक 2 मिनट के शॉर्ट्स में। तो वो भी आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और उसके अलावा अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।